हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन $1 लाख को छूने की कगार पर है और बहुत कोशिश कर रहा है कि जल्दी से ये $1 लाख को तोड़ दे। और हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं तो ऐसा लगता है $1 लाख क्या, ये यहाँ से और अच्छा करता दिख सकता है। उस डाटा के बारे में तो मैं आगे बात करूंगा ही, लेकिन उससे बड़ी बात जो निकल के आ रही है, जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है, जो यहाँ पे गिरती दिख रही है, उससे एक दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। क्योंकि पिछले महीने तक हर कोई बोल रहा था सिर्फ बिटकॉइन भाग रहा है, हमारे ऑल्ट कॉइन्स तो ठंगल आला ऐसे कुछ हो रहा है। अरे यार, ये तो वीडियो में बोलने से पहले ही वीडियो को लाइक करने का सिग्नल दे दिया है। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है, जो हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि भैया मूंगफलियों के दाम पे बादाम मिल रहे हैं और यहाँ पे बादाम होते दिख रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो नेगेटिव के अंदर थे, अब उनका पोर्टफोलियो कई टाइम के बाद में, कई लोगों का तो कई सालों के बाद में यहाँ पे ग्रीन होता दिख रहा है। तो जो पिछले महीने तक हमारा जो तरबूज था, आपको याद होगा हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि भैया मार्केट हरी दिख रही है, बिटकॉइन अच्छा करता दिख रहा है, हमारा पोर्टफोलियो उस तरबूज की तरह से है, ऊपर से हरा है लेकिन अंदर से पोर्टफोलियो लाल ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन हम वो इंसान हैं जो चाहते हैं कि भैया हमारा तरबूज अंदर से भी हरा हो, और वो पोर्टफोलियो के जो है अब हमारा हरा होते दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सीरियस करेंगे। XRP कुछ अलग ही मोमेंटम के अंदर दिख रहा है, और यहाँ पर उसने जो 2021 का ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करके $2.5 तक पहुँच गया। और आप कह लीजिए पिछले महीने नवंबर के अंदर ये आधे डॉलर के आसपास था, यानी कि 4-5 गुना हो गया। और XRP कोई छोटा मोटा कॉइन नहीं है, टॉप 10 के अंदर आता था, और इस टाइम पे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन गया है। ये पहले भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी था, लेकिन 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ जज्बात, हालात, किस्मत, पोर्टफोलियो चेंज करने के लिए सिर्फ 1 महीना काफ़ी होता है किसी कॉइन के लिए, और ये हमने बुल मार्केट के अंदर बहुत बार होते देखा है। तो इसके बारे में बात करेंगे। जो बड़े कॉइन्स हैं वो अच्छा करते दिख रहे हैं, उनके अंदर क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या मोमेंटम हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन के जो है बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, और मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नया पैसा आएगा तभी तो मार्केट आगे बढ़ेगी। बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करो। बिना कहे भी कभी कभी कर लेना चाहिए। जब आपका भाई हमेशा आपका साथ देने की कोशिश करता है तो आप भी अपने भाई का साथ दिया करो, शेयर करो वीडियो को, ताकि जो ये माहौल है ना, ये अलग लेवल पे है। ये जो टाइम है ना, ये शायद अगर आज आपने मिस कर दिया, ये अगले 2 महीने से 1 साल, फिर आपको 3-4 साल वेट करना पड़ सकता है। और वो जो 2-2.5 साल होता है वो बहुत पेनफुल होता है, और हम में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। ये आपको समझना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी इसका कुछ एडवांटेज फ़ायदा उठा सकें। लेकिन सबसे पहले मैं बिटकॉइन की बात करूँगा। देखो, यहाँ पे दिसंबर का एक्चुअली में पहला वर्किंग डे आज है, और यहाँ पर यूएसए की मार्केट खुलेंगी, यूरोपियन मार्केट खुलेंगी। तो उससे क्या निकल के आता है बिटकॉइन के लिए, वो आने वाले टाइम के अंदर पता चली जाएगा। ETF क्या सोचते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि यहाँ पर 10 दिसंबर को माइक्रोसॉफ्ट के जो है बोर्ड ने वोटिंग करनी है कि भैया बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। और आप ये मत भूलिएगा, वो जो है 50-60 जो है बिलियन डॉलर सिर्फ कैश रिजर्व लेके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, माइकल सेलर, जो कि आप कह लीजिए कंपनी वाइज देखते हैं तो सबसे बड़ी होल्डिंग बिटकॉइन की उनके पास में है। 3 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन वो अकेले होल्ड करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको प्रेजेंटेशन दी है, और बिटकॉइन क्यों ख़रीदना चाहिए कन्विंस करने की कोशिश की है, और ये सब चीज़ें समझाने की कोशिश की है। और भाई क्यों ना करे, जब उसको पता है कि अगर ये और पैसा लाएंगे तो उसका पोर्टफोलियो तो बढ़ेगा ही ना। लेकिन आपको बिलीव होगा तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। अब 10 तारीख को इनका बोर्ड क्या फ़ैसला करता है। अगर यहाँ पे बिटकॉइन को वो अपने रिज़र्व में रखने का प्लान करते हैं, बिटकॉइन ख़रीदने का प्लान करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, ये 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख से पहले हमें नहीं लगता कि ये रुकने वाला होगा। लेकिन ये थोड़ी आगे की कहानी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फंडस्टैट के CEO, उनका कहना है कि भैया नवंबर में जो प्राइस था
आप कह लीजिए यहाँ से $2.5 लाख अगले 1 साल में हमें होता दिख सकता है। अब उसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए। लेकिन एक और बात जो समझने की है, पिछले महीने का डाटा मैं शॉक्ड रह गया जब मैंने देखा कि 70,000 से ज़्यादा बिटकॉइन सिर्फ बिटकॉइन ETF वालों ने पिछले महीने खरीदे। आपको याद होगा 70,000 पे बिटकॉइन था और जर्मन की जो गवर्नमेंट थे उसके पास 40-50 हज़ार बिटकॉइन थे और उसने बेचना शुरू किया तो फिर हमने $50,000 देखा। लेकिन जब खरीदारी होती है, जब लोग बाइंग करते हैं, तो आप देख लो हम 60 से सीधा $1 लाख पे आ गए। फ़र्क है। और $1 लाख पे भी अगर ये बिटकॉइन ETF वाले खरीद रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जब $90,000 बिटकॉइन का प्राइस अभी रिसेंटली आया था, पिछले हफ्ते की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ी वेल ने, और ये डाटा छुपा नहीं है, सबके सामने है, $1.5 बिलियन यानी कि 12,000 करोड़ के बिटकॉइन डिप के अंदर खरीदे। तो ये नया हफ्ता, नया महीना क्या करेगा, उसको अगर हम पीछे की हिस्ट्री से देखते हैं तो क्या निकल के आता है, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर एवरेज करते हैं क्वार्टर की तो लगभग 80 से 90% आते हैं और अभी हम यहाँ पर 50% के आसपास ही हैं अगर हम इस क्वार्टर के रिटर्न को देखते हैं। लेकिन 2021 देखते हैं या 2016 देखते हैं तो आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि जो कम से कम बिटकॉइन यहाँ से 30 से 50% का रिटर्न दिया है। और अगर मैं मान लो 95 या $1 लाख लेता हूँ और 30% यहाँ से, और 95,000 लेता हूँ, चलो आपके लिए जो है 96,000, और यहाँ से 30% मिनिमम अगर हम हाफिंग ईयर के अंदर देखते हैं रिटर्न दिया है, और वो दिया था 2016 के अंदर। मैं आपको एग्जैक्ट डाटा भी शेयर कर देता हूँ। अगर 2016 में देखते हैं 30.8% और अगर 2020 की हाफिंग में देखते हैं तो 46.9% इसने रिटर्न दिया था। मैं कहता हूँ कि भैया 30% अगर मिनिमम भी लगाते हैं तो ये $2.25 लाख इस महीने भी आपको होता दिख सकता है। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की यही प्रिडिक्शन है कि इस साल के एंड तक बिटकॉइन का प्राइस जो है $2.25 लाख भी होता दिख सकता है। ये डाटा है, ये आपके सामने भी है, हमारे सामने है। और मैं चलो कुछ भी हो जाए, एवरेज ले लो, प्लस में रहे नेगेटिव में रहे, तो ऑन एन एवरेज 5% प्लस के अंदर बिटकॉइन का प्राइस रहता है। अगर उसको भी कैलकुलेट करते हैं और 95,000 के आसपास 96 भी लेते हैं, तब भी हमारा प्यारा $1 लाख के ऊपर तो हमें ये दिखता है। अब ये डाटा है, होगा कि नहीं होगा, पीछे हिस्ट्री में क्या हुआ है, बिटकॉइन कुछ कुछ ऐसे ही करता दिखा, बिटकॉइन के स्टेबल होते ही ऑल्ट कॉइन्स फड़फड़ाते दिखे। हिस्ट्री में ये तीसरे साइकिल है जो मैं देख रहा हूँ और ये चीज़ वैसी ही होते दिख रही है। अगर ये वैसा ही होता दिख रहा है, अगर आगे अगला 1 महीना भी कह लीजिए बिटकॉइन के अंदर ऐसा हुआ, तो शायद हम $1 लाख या $2.25 लाख भी इस महीने बिटकॉइन का प्राइस देख सकते हैं। बाकी होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बातें और कंटेंट समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। लेकिन अगर मेरे पास कुछ और इंटरेस्टिंग अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वो निकल के आती है ऑल्ट कॉइन्स को लेके। बिटकॉइन का मैं शॉर्ट टर्म में पहले बता देता हूँ आपको। शॉर्ट टर्म में 90 से $94,000 में एक जोन है, इस पे सपोर्ट है और मैं पहले ही बता चुका हूँ। और उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट 83 से $85,000 है। अगर यहाँ तक भी करेक्ट कर जाए तो भी हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा शुरुआत अक्टूबर की भी नेगेटिव के अंदर हुई थी, अच्छा खासा मार्केट गिर गई थी। अक्टूबर के बाद नवंबर में भी पहला हफ्ता नेगेटिव ही रहा था। अगर दिसंबर में भी नेगेटिव रहे तो हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। हमें देखना है कि भैया दिसंबर की क्लोजिंग कहाँ होती है, और मंथली क्लोजिंग $90,000 से ऊपर नवंबर की हुई है, तो हमें उम्मीद है कि शायद $1 लाख के ऊपर जाता दिखे बिटकॉइन का प्राइस इस महीने के अंदर। लेकिन अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात करता हूं तो जो बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती दिख रही है, और 2 दिन पहले भी हमने ये डाटा शेयर किया था, हाफिंग ईयर के नवंबर से ये शुरुआत होती है, दिसंबर से जो बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है, और 3, 4, 6 खास अगर ज़्यादातर मैं बात करता हूँ तो नवंबर से जुलाई तक बिटकॉइन की डोमिनेंस 40% तक आती है। और 40% तक आती है तो हमने 3, 4, 5% जो गिरी है 61 से 56 आई है, उसके अंदर ही देखा है कि कई कॉइन्स यहाँ पे डबल होते दिखे, और XRP तो 4-5 गुना हो गया, डॉज भी 4-5 गुना हो गया। तो ये अगर 40 पे आएगी तो क्या धूम धड़ाका हो सकता है, इसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ऐसा लग रहा है ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है।
लेकिन आपको जो समझने वाली बात है, बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट देखो, जो सारी ऑब्जर्वेशन हो रही है, क्या बाइंग हो रही है, बीच बीच में झटके लगेंगे, वो हमें कोशिश करेंगे कि भैया हम अपना माल औने पौने दामों में बेच दें। तो यहाँ पे अगर हिस्ट्री रिपीट हुई बिटकॉइन के अंदर तो होती दिखी है। तो सिर्फ हमने जो हमारी चुल है ना उसको कंट्रोल करना है, जो अभी लगता है कि हम 10% 20% प्रॉफिट में निकाल लें। और यहाँ पे अगर कई आप कॉइन्स के अंदर 4-5 गुना में हो तो प्रिंसिपल निकाल के रख लो, वो चुल थोड़ी सी शांत कर देगा। लेकिन ये चुल को शांत रखो अगले 2-3 महीने से लेके अगले 1-1.25 साल तक, खास करके मैं बात करता हूँ दिसंबर तक 2025 के। समझ में आई होगी तो बात सही है, नहीं आई है तो कोई बात नहीं भैया। अगर प्रॉफिट में हो, 2 पैसे कमा रहे हो तो भैया आपका पैसा है, हम तो सिर्फ समझा ही सकते हैं। हो सकता है जो हम बोल रहे हैं वो ना हो सकता है कि यहाँ पर सब कुछ ज़ीरो हो जाए या यहाँ से मार्केट रिटर्न हो जाए। ये सब आपका रिस्क है, आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि आपके पैसे की समझ आपसे ज़्यादा किसी और को नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर जो XRP और मैं कुछ कॉइन्स की बात करता हूँ तो क्या निकल के आता है। सबसे पहले इथेरियम की बात कर लेते हैं। इथेरियम 3350 जो फिबोनाची की रेशियो है उसको ब्रेकआउट करने के बाद अभी $3700 के आसपास अटका हुआ है। और यहाँ पे ऐसा लगता है अगर इसके पार जाता है तो $4000 को ये छूता दिख सकता है। और 4000 डॉलर को छूना, जिस हिसाब से पुराने कॉइन्स दौड़ रहे हैं, तो ये जल्दी ही आपको लगता दिख सकता है। अगर यहाँ पे थोड़ी करेक्शन आती है या नया हफ्ता थोड़ा सा आप कह लीजिए ये नया महीने की शुरुआत थोड़ी नेगेटिव होती है तो 3350 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $3000 के आसपास इसको मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ XRP की, XRP 2021 का अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर चुका है। $2 के आसपास का ब्रेकआउट किया जो उसका ऑल टाइम हाई था और उसके ऊपर जाके अभी $2.5 को छू के आ गया। 2017 का इसका ऑल टाइम हाई, या आप कह लीजिए आज तक का जो हाई था इसका, वो $3 $3.2 के आसपास है और $2.5 पहुंच गया है। तो ऐसा लगता है कि ये जो है इसको पार करता भी जल्दी देखने को मिल सकता है। और इसका एक रीज़न है, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के गैरी गैंसलर को जो है अपना रेजिग्नेशन देंगे। और जब से ये न्यूज़ आई है उसके बाद तो ये आउट ऑफ कंट्रोल ही जाता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या इसका टारगेट हो सकता है, तो ऑल टाइम हाई तो ये छूता दिख सकता है इस बुल मार्केट के अंदर। लेकिन जिस हिसाब से इसकी एडॉप्शन हुई है, सबको पता था, बैंक्स भी इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो केस की वजह से ये अटका हुआ था। नहीं तो हमें नहीं लगता था कि ये $2 पे 2021 के अंदर अटकता। और हमने पहले जब ये 2021 में वीडियो बनाते थे यही बात आपको बोलते थे। अगर इसके ऊपर जाता है तो अब ऐसा लगता है जिस हिसाब से इसके अंदर मोमेंटम आ रही है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ये बन गया है। आने वाले टाइम के अंदर ये $3-3.25 को हिट करता दिख सकता है और पूरा पोटेंशियल लगता है, क्योंकि एक यूज़ केस है, बड़ा कॉइन है, कि ये आपको $5 भी इस बुल मार्केट के अंदर जाता दिखे। यानी कि ये बड़ा कॉइन जो टॉप 10 के अंदर आता था और आधे डॉलर से आप कह लीजिए 10x का रिटर्न ये कॉइन भी दे के जा सकता है। और ऐसा कई कॉइन्स आपको इन फ्यूचर इस बुल मार्केट के अंदर करते दिख सकते हैं। एक तो ये कॉइन, दूसरा अगर मैं बात करता हूँ पोल्काडॉट की, फड़फड़ा रहा है चीज़ें। पोल्काडॉट 2.0 जब मैं उनके सिंगापुर के टोकन 2049 के अंदर था तो ये कह रहे थे फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हम अनाउंसमेंट करते दिख सकते हैं पोल्काडॉट 2.0 की। अगर ये अनाउंसमेंट आती है तो आप समझ लीजिए इसके अंदर भी एक स्पाइक आ सकती है और न्यूज़ निकल के आ रही है। लेकिन अगर $8.5 या $8 एक इंपॉर्टेंट जो है कह लीजिए $7-7.5 के आसपास ये मिलता है तो 2 लेवल पर यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। हमें लगता है ये $11.5-12 और आने वाले टाइम के अंदर इस बुल मार्केट के अंदर अगर पोल्काडॉट 2.0 आ जाता है तो आप कह लीजिए ये ऑल टाइम हाई को भी छूता दिख सकता है। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो ऐसा लगता है ये आपको $20-30 यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल लगता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरे कॉइन की अगर मैं बात करता हूँ वो है ADA। अगर मैं ADA की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर $1.3 के आसपास आती है। अगर इसके पार गया तो आप कह लीजिए हम 1.8 से $2 इसको शॉर्ट टर्म मिड टर्म में देखते हैं। और ये भी लगता है कि पूरा पोटेंशियल लगता है अपने ऑल टाइम हाई को छूता या उसके पार जाता आपको देखने को मिल सकता है। अगर करेक्शन करता है तो $0.9 के आसपास एक अच्छी एंट्री का मौका ये भी देता है। डॉज कॉइन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, फिबोनाची की रेशियो 0.618 जो कि लगभग $0.47 यानी कि 47 सेंट पे आती है।
उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके पार गया तो ये आपको ऑल टाइम हाई ये भी छूता दिख सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेशियो में ये फंसा हुआ है। और यहाँ पर अगर सपोर्ट देखते हैं तो फिबोनाची की रेशियो 0.5 उसके आसपास इसको सपोर्ट मिले, जो कि 0.38 के आसपास आती है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं और ये पुराने कॉइन्स जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहे हैं, बड़े कॉइन्स आपको मोमेंटम दिखा रहे हैं, तो ये मत भूलिएगा। हमने अक्सर आपसे ये चार्ट शेयर किया, पार्ट 2 ऑल सीजन। सबसे पहले बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम आती है, फिर नया पैसा इथेरियम के अंदर आता है, और 2400 से आज की डेट में $3700 और क्या बड़े कॉइन से, दुनिया के दूसरे बड़े कॉइन से उम्मीद करते हो। और यहाँ पर फिर उसके बाद बड़े कॉइन्स फटते दिखते हैं, और वो चीज़ हमें होती दिख रही है। XRP, डॉज, बहुत सारे और कॉइन्स हैं तो वो फटते दिख रहे हैं। तो उसके बाद जो कॉइन्स हैं सब फटते दिखते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। और नए हों पुराने हों, नए तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा करते दिख सकते हैं, क्योंकि जब पुराने घोड़े अच्छा कर रहे हैं तो नए जो घोड़े हैं जिन पे दाव कई लोगों ने लगाया हुआ है तो वो क्या कर सकते हैं, ये आने वाले टाइम के अंदर आपको पता चल ही जाएगा। एक और कॉइन है पॉलीगॉन मैटिक, $0.5 के आसपास मिले तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अंदर भी लगता है जिस हिसाब से कार्डानो बढ़ा है, XRP बढ़ा है, EOS बढ़ा है, और इथेरियम के अंदर मोमेंटम आती दिख रही है, डॉज बढ़ा है। तो ये भी आपको जल्दी ही 0.85 से लेके $1 या उसके पार जाता दिख सकता है। इस कॉइन पे भी नज़र रख सकते हो। और हमें लगता है ये भी अगर चीज़ें सही हुई, बुल रन की मार्केट अच्छी करते दिखी, तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। आपका काम है अपनी खुद की रिसर्च करना, उसके बाद डिसाइड करना और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना कि यहाँ पर हमें करना क्या है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ट्विटर टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।